देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट का जो है अवकलन चैप्टर है। ठीक, निहित फलनों का अवकलन। अवकलन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम अवकलन जो है इंटरमीडिएट का स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 8.1। इसके बाद एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोग तब तक इसको देखिए। अब इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अवकलन क्या होता है इसके बारे में आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था, थोड़ा सा हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अवकलन, आज का टॉपिक है आपके पास अवकलन। अवकलन, ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मतलब होता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको काट काट के छोटा करना। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ दी गई है उसको काट करके, कोई बड़ा फंक्शन दिया गया तो उसको छोटा करना। ठीक है, तोड़ तोड़ के उसको छोटा करना। ठीक, यही मतलब है। जैसे इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर कोई फलन है तो फलन को प्रदर्शित किससे करते हैं वो देख लें। ठीक है, फलन को हम प्रदर्शित करते हैं, फलन को हम फलन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो फलन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से या वाई से, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो अगर आप हम लिखें डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है आपके पास, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसी को कहते हैं अवकलन करना, डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब अवकलन है। फिर आपको कैलकुलस जिसको हम कहते हैं, कैलकुलस शुरुआत पहले से हो जाती है लेकिन यहाँ से आपको कैलकुलस का जो सही रूप है वो मिलेगा आपको। डी वाई बाई डी एक्स मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो ऊपर लिखा होता है उसमें चेंज होता है, अपॉन में जो लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। ठीक है, डी डी एक्स आप नोट्स इसी में अपलोड, आगे हम अपलोड कर देंगे अभी बाद में वीडियो की। ठीक है, नोट्स वहाँ से बना लीजिएगा, समझिए। जैसे वेलोसिटी लिखते हैं, तो वेलोसिटी को समझ लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी एक्स बाई कितना, डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स मतलब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी को हम ए इज इक्वल टू लिखते हैं डी वी बाई क्या, डी टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहते हैं हम क्या, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। ठीक है, तो जब इसको हम अवकलन कहते हैं, चलिए देखिए, तो हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये हटा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि y में चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में y में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको अगर कभी डेल्टा एक्स मिले, ठीक है, नॉर्मल डेल्टा एक्स मिलता है, ठीक, डेल्टा एक्स मिलता है तो चेंज इन एक्स कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन। इसको भी जान लीजिए, चेंज इन एक्स क्या कहते हैं, चेंज इन एक्स। एक्स में कितना, डेल्टा वाई मिला अगर कहीं पे लिखा तो चेंज इन क्या मिलेगा, चेंज इन वाई कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? चेंज इन वाई कहेंगे। ठीक है, अब देखो डी एक्स अगर मिला, नॉर्मल डी एक्स, ये तो पूरा डिफ्रेंशिएशन था। अगर डी एक्स मिला, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज, ऐसा बोल सकते स्मॉल चेंज इन एक्स। क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। डी वाई मिला तो स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो अभी एक मिलेगा डेल एक्स। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज। क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉल चेंज।
ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, ऐसे डेल वाई मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है, ये है आपका मतलब, ये आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स, वे आपका। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से कुछ आपके अवकलन के महत्व, अब इसके नोट्स इसी में साथ में अपलोड कर दिया जाएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण सूत्रों को, आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, 0, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन अगर लिखा है तो इसको लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स। क्लियर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की लॉग एक्स बे सी, है ना, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बे सी, 1/x होता है इसका। ठीक, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स लॉग ए बे सी, लॉग ए बेस ई। ये आपके फार्मूले हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिपीट करना है। डी डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स के बाद कितना हो जाएगा, कॉस एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी के तरीके सेक एक्स का लिख लो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू कितना, टेन एक्स, सेक एक्स का इंटू टेन एक्स, और एक बचा कॉसेक एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक थे, एक्सपोनेंशियल थे। अब थोड़े इनवर्स के फार्मूले, इनवर्स देख लेते हैं, चलिए देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आ जाते हैं थोड़े से इनवर्स के फार्मूले पे। ठीक है, चलो कुछ इनवर्स के फार्मूले, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन होता है, कैसे होता है इसको बाद में प्रूव कराएंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कितना, टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का होगा डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका टेन हो गया, कॉट हो गया। अब बचा आपका सेक और कॉसेक, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स में साइन कॉस का अपोजिट, टैन कॉट का अपोजिट, सेक कॉसेक का अपोजिट। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं बस। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग बना लीजिए। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। फिर दूसरा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लघुगुणक की कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत यूज करनी है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लघुगुणक के गुण।
इनको हिंदी में नोट करना, हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश में मीटिंग डालना, ठीक है। लघु गुणक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। चलिए देखें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, 1 सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर, पहली प्रॉपर्टी है आपकी नंबर 1, लॉग, ठीक है, ए बेस बी, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखा है? एक्स। तो आप इसको लिखेंगे, अगर इसको हम प्रॉपर्टी में चेंज करें तो इसको हम लिखेंगे क्या, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, a इज इक्वल टू बी की पावर x, a इज इक्वल टू बी की पावर x। ये पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब ही होता है, लॉगरिथम का मतलब ही होता है कि b की पावर में ऐसा क्या रखें कि a आ जाए, b की पावर में ऐसा क्या रखें कि a आ जाए, यही मतलब ही होता है इसका, ठीक है। b की पावर में ऐसा क्या रखें, जो यहाँ बेस था, जो यहाँ बेस था वो x का बेस बन जाता है, ठीक है। ये वाला ये प्रॉपर्टी है इसकी, अच्छे से समझ लो। देखो log a बेस b लिखा है, log a बेस b, तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा, ठीक है, बस ये इस साइड में आ जाएगा और b की पावर x हो जाएगा, a इज इक्वल टू निकल आएगा, बस सिंपल सा, ठीक है। एक पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर, देखो log m इंटू n का, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं log m प्लस क्या लिख सकते हैं, log n का, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे log m बाई n का, log m बाई n का, इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस क्या, log n, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे log m की पावर n, ठीक, आप इसको लिखेंगे n log m। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ बेस में आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी बेस होगा वो ऐसे ही जाएगा जैसे था, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ से आपका log m, अगर log m बेस b लिखा है, ठीक है, 5 नंबर देखो, एक प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपका लिखा है log m बेस b, ठीक है, log m बेस b, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए, log m बेस b, आप इसको लिख सकते हैं log m बेस c इंटू log c बेस b, ठीक, इस तरह तोड़ेंगे, m अपनी जगह पर, एक कांस्टेंट जोड़ दिया c, यहाँ पर एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट यहाँ पर, ये बेस में चला आया, ठीक है, बस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, 5 नंबर, 6 नंबर की बात करें अगर, तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर था, हाँ 6 नंबर था। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रॉपर्टी है आपके पास, log m बेस n लिखा है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, log n बेस m, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर m इंटू में था, ठीक है, बेस में n था, ये अब m बेस में आ गया, n यहाँ पर आ गया, अपोजिट में ऐसे कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, अगर आपको कहीं, ठीक है, e की पावर ऐसे मिल जाए, e की पावर log x, इसको आप सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है, e की पावर log x, इसको आप सिर्फ x लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में? आप इसको सिर्फ x लिख सकते हैं और कुछ नहीं। 8 नंबर, अब इसके बाद देखो, एक डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होगा आपका, जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ, 9 नंबर, एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ log z, क्या लिखें, log z। तो अब देखो फंक्शन आपका z के टर्म में है, फंक्शन किसके टर्म में है, z के टर्म में, करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी जेड ऑफ log z और इंटू डी जेड बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स। समझिए जरा, आपको फंक्शन दिया गया log z,
रिस्पेक्ट में, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन जेड की अगर जेड के फंक्शन है तो इसका मतलब जेड के सापेक्ष ही अवकलन हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड कैंसिल डी डी एक्स ऑफ, मतलब लॉग जेड का डिफरेंशिएशन भी हो गया और रूल भी बना रह गया। ठीक है, अब देखो बाकी इसको आप सॉल्व कर लेंगे बाद में, तो बात की बात। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ठीक, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टू मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन। ठीक, ऐसे लिखेंगे। ठीक, मल्टीपल फंक्शन। देखिए मान लीजिए दो फंक्शन है आपके, पहला है आपके पास y इज इक्वल टू टू फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक, आप इसको फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे कर लीजिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कितना, जी एक्स। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन जी एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर ये हो गया तो अब ये दूसरा दो फलनों, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा सूत्र होगा आपका दो फलनों के भागफल का अवकलन। ठीक है, दो फलनों के भागफल का अवकलन, भागफल का अवकलन। चलो भाई देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ टू डिविजिबल फंक्शन। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए दो फंक्शन दिया था एफ एक्स अपॉन जी एक्स, देखो दोनों डिवाइड हो गए, एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, वाई फंक्शन बनना है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पहले अंश मतलब हर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कितना एफ एक्स, माइनस फिर न्यूमरेटर और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जी एक्स, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट पहले हर, अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका जी एक्स क्या था, डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर और ये क्या हो जाएगा आपका उसका एफ एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। आप हिंदी में चाहें तो इसको लिख सकते हैं नीचे डी वाई बाई डी एक्स, हिंदी में चाहे, बाकी ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो प्रथम फलन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक, माइनस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का मतलब यह न्यूमरेटर होगा, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया, चलिए फिर से देख लीजिए यहाँ से। देखो ये लिखेंगे आप सबसे पहले, ये न्यूमरेटर होगा आपका, इसको लिखो हर इनटू अंश का अवकलन। ठीक है, अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ अंश, हिंदी में ऐसा लिख लें, माइनस अंश लिख लें डी डी एक्स ऑफ हर, अपान में हर का होल स्क्वायर, हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका सूत्र फार्मूला। ठीक है, अब देखो एक रूल और बचा चेन रूल, उसे क्या कहते हैं, चेन रूल। ठीक है, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए चेन रूल,
चेन रूल क्या होता है, चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, अगर कोई फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन है, देखो एफ भी फंक्शन है, जी भी फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो एक बार करेंगे वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले एफ का फंक्शन, ठीक है, पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, एफ का, तो आप सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एफ डैश जी एक्स, डैश को भी आप डिफ्रेंसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एफ डैश जी एक्स और इनटू, फिर उसके बाद करेंगे जी डैश एक्स, ठीक है, क्या करेंगे जी डैश एक्स, या इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पहले डी डी एक्स ऑफ एफ, एफ ऑफ जी एक्स का पहले एफ का होगा, फिर डी डी एक्स ऑफ इंटू में, फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका जी एक्स, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल उठाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब देखो साइन इसमें अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म में डी डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आपने क्या पढ़ा है, कॉस एक्स पढ़ा है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है फार्मूले का, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं फार्मूले का, तो इसका अवकलन जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, पहले एक बार साइन का डिफ्रेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर साइन का तो हो गया, लेकिन जितना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, कितना नहीं था, एक्स के स्थान पर, देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म साइन एक्स है, तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं चेन रूल, ठीक। साइन का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कितना भाई, टू बगल में इंटू में टू बगल में, एक्स की पावर एन का सूत्र फार्मूला लगेगा, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर में टू माइनस वन, दैट मीन्स टू एक्स ये वाला बचा, और कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंशिएशन है, इसी को कहते हैं चेन रूल, क्लियर है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या चेन रूल, ठीक। जो चेन रूल ये होगी, तो एक आप सवाल देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसी तरीका, और फिर आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये निहित फलनों का अवकलन है पहला चैप्टर, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल देखो, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल उठा लें, एग्जाम्पल लिखा है y इज इक्वल टू 2 की पावर में x अपॉन में, ठीक है, 3 की पावर x और फिर लिखा है 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x, ठीक है। आप इस फंक्शन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन, अंग्रेजी वाले सुन लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए देखिए, इसको सही कर लो तो थोड़ा सा, y इक्वल टू 2 की पावर x तो लिखा ही लिखा है, 3 की पावर x भी लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर में x, लिख सकते हैं ऐसा, सब जगह पर x पावर में है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4 स्क्वायर होल पावर में x, आप और चाहें तो इसको सही से लिख सकते हैं, देखो पहले लिखेंगे 2 होल पावर x है यहाँ पे, ठीक, अगर पहले सबसे पहले देखें तो ये 2 हो जाएगा, साथ में 3 और इंटू 16, 2 8 जा 16 पावर में कितना x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, मतलब 8 3 24, तो 1/24 इंटू की पावर में कितना x, 1/24 की पावर x, ये बन गया आपका, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/24 की पावर में x, 1/24 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के लिए एक आपने पढ़ रखा है डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, ठीक है, इसका होता है a की पावर x log a बेस e, क्लियर है, ठीक, a की पावर x, तो पहले a की पावर x, तो इसका मतलब पहले जब इसका करेंगे तो 1/24 की पावर में कितना x, पहला काम ये, तो फिर a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस है ना, तो पहले तो जो लिखा है वही उतर आएगा ना, 1/24 की पावर x, फिर शुरू करेंगे, अब देखो log a बेस e, a के स्थान पर क्या लिखा 124 और यहाँ पर क्या e, ठीक है,
आप चाहो तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो। 1/24 की पावर एक्स, और log की प्रॉपर्टी log m अपान n, log m माइनस m, log 1 माइनस log 24। आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1/24 की पावर में x 0 माइनस log 24। ठीक, दैट मीन्स ये उत्तर आएगा आपका माइनस का log 24 और इंटू 1/24 की पावर में। ठीक है, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर हो गया, सॉल्व किया मतलब ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह सवाल लगते हैं डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो आगे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी बालाजी पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 8.1, बालाजी पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 8.1। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 बालाजी पब्लिकेशन बुक। आपको सवाल सब लिखे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन चाहे वैसे लगाइए, आपको एनसीईआरटी भी लगवाई जाएगी। चलिए देखिए पहला सवाल है आपका, सबसे पहले नंबर 1 लिखा है y इक्वल टू साइन 3x, ठीक, चेन रूल का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन 3x लिखा है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, ना कि 3x का। तो 3x वाला भाग आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये इतना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका डिफ्रेंसिएशन आप फिर से करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कितना 3x। ठीक, अब देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन आपने क्या पढ़ रखा है, सूत्र याद करिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, इसका मतलब ये हो जाएगा cos 3x। अब देखो यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बशर्ते उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर x, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। यहाँ से देखें तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई डी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, तो आंसर आया 3 cos 3x, ये आंसर आ गया पहला। ठीक, इसी तरीके से अगर हम जो है दूसरा सवाल ले लें, ठीक है, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल देखिए, सेकंड है आपका y इज इक्वल टू ई की पावर 5x, y इज इक्वल टू ई की पावर 5x, ये आपको सवाल दिया गया। ठीक, तो देखिए सवाल अगर ये है तो dy बाई डी एक्स अगर अवकलन करना है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक बार डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x। अब देखो ई की पावर x का पढ़ा है ना कि 5x का, ये भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक, इसी का फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ 5x। ठीक, 5 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, ये वाला 5 बाहर ले आएंगे, तो 5 और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x का एक बार ई की पावर 5x हो जाएगा, x ही होता है, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ कितना बचा, x बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 ई की पावर 5x। ठीक है, एक लाइन में समझ में आता है, देखो ई की पावर 5x इंटू 5, बस हो गया खत्म काम। ठीक, अब देखो एक और देखो, ई की पावर log x, चौथा नंबर देखो, तीसरा लगाना। ठीक है, चौथा देखिए लिखा है y इक्वल टू ई की पावर log x बेसी, मैंने प्रॉपर्टी बताई है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू x लिख सकते हैं ना, आपको प्रॉपर्टी ये पढ़ाई गई है, प्रॉपर्टी देखिए लॉगरिथम को, जिसको नहीं समझ में आया, log x ई की पावर में log x लिखा तो x होगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ कितना x, डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नंबर तक के सवाल हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, हटाए। चलिए देखिए आगे, फोर्थ के बाद आप देखिए 6 नंबर, ठीक है, फिफ्थ पे देखिए, फिफ्थ थोड़ा प्रैक्टिस हो जाओ सबकी। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर आपका सवाल है y इक्वल टू ए की पावर 10x, y इक्वल टू ए की पावर में 10x। चलिए भाई अपने देखो फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, फार्मूले पे ध्यान देंगे जब, देखो बिकॉज आपने पढ़ रखा है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर x log a बेस e, ये पढ़ रखा है आपने। tan x नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, tan x की x के पर क्या लिखा है tan x, इसका दोबारा करना पड़ेगा। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला तो होगा डी डी एक्स ऑफ ए की पावर 10x, लेकिन ये इतना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने के कारण इसका दोबारा होगा डी डी एक्स ऑफ कितना 10x। ठीक,
अब देखो ए की पावर एक्स का जैसे होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की पावर टेन एक्स और लॉग ए बेस ई। अब टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ के बाद आप देख लीजिए जरा सिक्स नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 6 लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, शुरू करें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इतना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक। इसका फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए देखो आगे। अब देखो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही पढ़ा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें अंश हर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हर लिख लो और अंश का होगा डी डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अपॉन में हर का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लो सब, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू बगल में, भाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन का फार्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू बगल में एक्स की पावर टू माइनस वन, दैट मीन्स टू बगल में और एक्स की पावर टू माइनस वन, तो एक्स बचा केवल, ठीक है, इंटू में माइनस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर वन का जीरो हो जाएगा, भाई कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का फिर से कितना हो जाएगा इंटू में टू एक्स, समझ में आया सबको, ठीक। अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया टू एक्स प्लस का टू एक्स क्यूब, माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू एक्स क्यूब टोटल अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, कर देते हैं इसको। इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आंसर लाएं ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर, अब यहाँ ऊपर बचा क्या टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है ना। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। ई की पावर एक्स सही है आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है, ठीक। 6 नंबर हो गया। इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। 6 के बाद आप देखिए 7 नंबर सवाल है आपका y इज इक्वल टू tan 7x ई की पावर tan 4x प्लस ई की पावर tan 4x, ठीक है। चल देख 7 नंबर है, हाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ tan 7x प्लस में हो जाएगा एक बार प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर tan x tan 4x, ठीक है। अब देखो पहले tan का करेंगे तो पहले पावर फिर आगे, ठीक है। तो tan कितना है आपके पास, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर 7x प्लस, लेकिन इंटू अभी 7x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर से डी डी एक्स ऑफ कितना 7x, ठीक, प्लस यहाँ पर देखो e की पावर tan 4x वही होगा सेम, e की पावर x का x होता है तो e की पावर tan और क्या हो गया 4x। अब tan अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका, तो फिर से डी डी एक्स ऑफ नीचे लिखे थे डी डी एक्स ऑफ tan 4x, ठीक है। अभी भी 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक बार और डी डी एक्स ऑफ 4x। अब सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 7x
और यहाँ देखो 7 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 सेक स्क्वायर, 7 सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टेन 4x डी डी एक्स ऑफ 4x। देखो यहाँ पर आपका डी डी एक्स ऑफ 7x, डी डी एक्स ऑफ 7x, 7 कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 7x, सेक स्क्वायर 7x, और फिर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा। बस ये बच हो गया आपका खत्म काम। ये वाला इसे उतार लेंगे ई की पावर टेन 4x। अब जरा देखो यहाँ पर टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x, सेक स्क्वायर 4x, और 4x से 4 बाहर आ जाएगा तो 4 को यहाँ लिख दो और x का 1 हो जाएगा, खत्म काम। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो सेक स्क्वायर कॉमन नहीं होगा कुछ, बस आंसर ये 7 नंबर। ठीक है, अब 7 नंबर अगर इसका आंसर हो गया तो अब देखो आगे एक सवाल और देख लेते हैं। 7 के बाद आप देखिए 8 नंबर। सवाल नंबर है 8, 8 में लिखा है आपका सवाल नंबर 8, लॉग सेक एक्स, y बराबर क्या लिखा है लॉग सेक एक्स। चलो भाई देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, क्या लिखेंगे लॉग सेक एक्स। अब देखो लॉग का तो पड़ा है लॉग एक्स, तो सेक एक्स को भूल जाइए, सेक एक्स को मान लीजिए एक्स लिखा है। ठीक, तो लॉग का 1 अपान एक्स होता है तो ये हो जाएगा 1 अपान कितना सेक एक्स, और सेक एक्स का दोबारा कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ कितना सेक एक्स। ठीक, अब देखो 1 अपान सेक एक्स, और सेक एक्स का कितना होगा सेक एक्स इंटू कितना टेन एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया आपका। अब देखो सेक एक्स से सेक एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सेक एक्स बचा कितना टेन एक्स, ये हो जाएगा 8 नंबर का आंसर। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका हो गया 8। ठीक है, अब देखो एक बार 8 के बाद आप देख लीजिए 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर, चलो इसको हटाते हैं। सवाल नंबर 9 देखो 9 लिखा है आपके पास y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। आप इसको चाहो तो एक बार लॉग में डायरेक्ट लगा सकते हैं, आंसर बाद में लगा सकते हैं, या आप इसको तोड़ लीजिए, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नहीं डायरेक्ट लगा लेंगे, हाँ डायरेक्ट लगा लेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, एक बार लॉग का करेंगे, इतना भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका, लॉग का करेंगे तो लॉग का होगा 1 अपान, लिखो 1 अपान पूरा ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ दोबारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखें, अब इसके बाद अगर देखें, ठीक है, तो ये भिन्न परत के ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नीचे वाले भिन्न परत के ऊपर चली गई। यहाँ पर आंसर लगाएंगे तो पहले हो जाएगा आपका क्या, देखो पहले हो जाएगा हर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ अंश एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, फिर दोबारा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हर हो गया नहीं अंश हो गया, अब हर का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और सब के बटे में हर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो भाई देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x बताया गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस का 1, ठीक है, माइनस का ऐसे उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 एक्स का हो जाएगा -1 और 1 का 0, ठीक, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल। ठीक, बचा क्या
चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पे बचा, ठीक है, नहीं अपॉन में बचा। 1 सेकेंड। आगे देखें, 1 अपॉन बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये बचा आपका, और ये वाला पार्ट बचा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये अपॉन अपॉन में दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये दोनों बच गए। बचा क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और चाहे मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, नहीं ऐसे छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये हो गया इधर मल्टीप्लाई, टोटल माइनस, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगा के तो कितना हो जाएगा 2x³ मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक। ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पर, देखो ये वाला पार्ट आप ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा है, इसको करके इसका देखो, देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो आप ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये जैसे लिखा वैसे उतार लेंगे, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का यहाँ पर 2x³ हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और फिर अंदर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स नहीं सॉरी माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काट पीट देंगे सब जो कट रहा है, चलो देखो 2x³ से ये वाला कट गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 2x, यहाँ ध्यान दो 2x, ये प्लस का 2x ये कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया है, और कुछ बचा बस, देखो ये आपका बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ऊपर क्या बचा जरा ध्यान देंगे, देखो बचा आपका माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, मतलब ओवरऑल ये बचा आपका माइनस का 4x स्क्वायर, और क्या बचा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2x, और क्या बचा प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, बस खत्म काम, ठीक है। ऊपर से माइनस का 2x कॉमन कर लो, माइनस का 2x कॉमन बचा क्या आपके पास 2x, ये बचा आपका 2x और हाँ 2x और प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, खत्म काम, ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरीके से ये सवाल नंबर आपका हो गया कौन सा 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, ठीक। 2 विदिन ब्रैकेट 2 विदिन ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ इसको स्क्वायर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ठीक है आंसर ठीक है, ठीक। इस तरीके से सवाल हो गया आपके सारे, ठीक है। अब आगे के सवाल अगले लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे, इतने सवाल सभी लोग लगाए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगाइएगा।